हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्णा चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स सेक्शन का बुक कीपिंग। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है बुक कीपिंग, यानी कि पुस्तपालन। बुक कीपिंग जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो बुक और दूसरा कीपिंग, जिसका अर्थ होगा बुक का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, पुस्तक यानी कि किताबें। और कीपिंग का अर्थ मतलब होता है आपका रख रखाव, उनको रखना। ओके, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ कि किताबों का रख रखाव या पुस्तकों का रख रखाव। ओके, बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग को पुस्तपालन भी कहते हैं। और आपका ये बुक कीपिंग तो कहते ही कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि आप जो है बुक कीपिंग में किसी कंपनी, गैर लाभकारी संगठन या किसी व्यक्ति के रोज के जो आपके लेन देन होते हैं, वित्तीय लेन देन मतलब कि जो पैसे के लेन देन होते हैं, उनके डेटास को रोज रोज अपनी किताबों पर लिखना। जैसे कि अब मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। जैसे कि आप लोग वहां पर जाते हो, आपका राशन की दुकान पर जाते हो, जहाँ से गेहूं चावल आटा वगैरह वगैरह लाते हो, तो वहां पर जाते हो, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे आप लोग या तो आप पहले से लिस्ट बना के रखते हो, तो जब आप लिस्ट वो देते हो तो वो वैसा ही सामान आपको लगा करके दे देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप लिस्ट नहीं देता, आप पहले जाते हो वहां पर और जो आपका सामान होता है वो आप खुद मुंह से बोलते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बोलते हो वैसे वैसे वो सामान निकालता जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो ऐड करके दे देता है, वो कितने कितने रुपए के होते हैं, और वो आप लोग लेके चले आते हो। लेकिन हर रात को या फिर हर महीने जो आपका दुकानदार होता है वो ये देखता है कि रोज के लेन देन में जो आपका रोज बिक्री हुई या फिर उसने मंगाया, तो उसने कितने रुपए का मंगाया और कितने उस सामान उसका बिका। तो इसमें जो है वो अंतर करता है। मतलब उसको मतलब कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जानने के लिए वो ये सारे काम करता है। तो इसीलिए क्या करता है, वो रोज का रोज अपना डेटा तैयार करता है। आज इतना सामान आया और इतना सामान बेचा, किस रेट में बेचा, कितना हमें प्रॉफिट हुआ आज और कितना लॉस हुआ, महीने भर का कितना हुआ। तो इन सब चीजों को मतलब पता करने के लिए क्या करता है कि वो रोज के डेटा को इकट्ठा करता रहता है, लिखता रहता है, और एट द एंड ऑफ द मंथ वो उसका जो है अपना लाभ हानि निकालता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि भाई ये जो मतलब वैसे दुकानदार होता है, जो छोटी दुकान वाले होते हैं, तो उनका क्या होता है, वो रोज का भी कर सकते हैं या फिर मंथली कर सकते हैं या फिर ईयरली कर सकते हैं या क्वार्टरली कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बट अगर आप एक बड़ी कंपनी में हो, एमएनसीज वगैरह में क्या होता है, जो एमएनसीज मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज है, या फिर आपके जो हिंदुस्तान में ही है, जैसे ये हिंदुस्तान वाली है, मतलब जो एक वैसी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड है, तो उनमें क्या होता है कि जो आपके ये जो बुक्स होती हैं, मतलब ये जो रोज के लेखे होते हैं, ये रोज के रोज लिखे तो जाते हैं, बट इनका जो आपका मतलब कि जो इनको जो देखना होता है, मिलान करना होता है, या फिर जो प्रॉफिट लॉस होता है, वो आपका जो है, आप लोग जानते होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में 31 मार्च में इनका ये सब किया जाता है। मतलब ये जो मतलब बजट आता है, ओके, तो जो 31 मार्च को आता है, ओके, तो न्यू सेशन जो है उनका वो 1 अप्रैल से फिर से स्टार्ट हो जाता है। और फिर से जब 31 मार्च आता है तो फिर इनका जो है फिर से वो बजट आता है, जिसमें कि ये किया जाता है कि इस गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और कितना क्या क्या वगैरह वगैरह, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसी तरह से जो हमारी कंपनीज होती हैं, तो रजिस्टर्ड कंपनीज में यही होता है कि हर साल का वो लोग जो है अपना प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, तब तक कि अपना डेटा लिखते रहते हैं, और जो वो बुक्स होती हैं उनका रख रखाव करते रहते हैं। उन्हीं बुक्स का रख रखाव, उसी डेटा को संग्रह करना ही
मतलब इकट्ठा करना ही, और उनको किसी भी जैसे खराब होने से, पहले तो कंप्यूटर नहीं थे ना, आजकल तो कंप्यूटर है तो उसमें भाई इकट्ठा हो जाए, बट पहले क्या होता था कि बुक्स में, मतलब कि रजिस्टर वगैरह में, या फिर उनके लिए जो स्पेशल रजिस्टर बनाए जाते हैं उसमें आपका लिखा जाता था। तो क्या होता था कि उसको, सीधी बात है, उसको चूहे के काटने से, खोने से डर लगता था, तो उसको जो है वो लोग जो है रख दिया करते थे सेफ्टी से। तो इसी चीज को जो है आपका बुक कीपिंग का, यानी कि ये पुस्तपालन, बुक कीपिंग का नाम दे दिया गया। ओके, यानी कि रोज के डेटास को जो मतलब कि संग्रह करना या रिकॉर्ड रखना उनका जो हमारा है वो बुक कीपिंग कहलाता है। अच्छा, इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, बिक्री का, ठीक है, बिक्री का मतलब कि हमने कितना बेचा, हमने कितना प्राप्त किया, जितना भी लेन देन होता है वो हमारा आपका जो है आपका बुक कीपिंग में होता है। ओके, इसमें ये भी होता है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एम्प्लॉयज रखते हैं, तो उसमें कितना, कितने लोगों को सैलरी बांटी, ये वो। आपने टैली तो पढ़ी होगी, उसमें उसमें तो सारी चीजें दे रखी हैं, टैली में तो सारी चीजें बता रखी हैं, बैंक रिकन्सिलेशन और सेल्स अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट, इतने ढेर सारे अकाउंट्स उसमें बनते हैं। इसमें यही सब होता है कि मतलब कि वन बाय वन जो है बनाए जाते हैं, जिससे कि ये पता चलता रहता है कि हर महीने या हर साल में मतलब कि कितना लेन देन हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा, सारे व्यवसाय में यानी कि सारे बिजनेस में ये काम रोज का ही होता है, तभी तो कंपनीज में ये अकाउंटेंट्स वगैरह रखे जाते हैं, वरना इनकी क्या जरूरत है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपके अकाउंटेंट मतलब कि सारा काम जो इकट्ठा कर लेता है, ऑडिटिंग आप लोग जानते होंगे, ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को बुलाया जाता है, ताकि वो जो है आपका उसमें जो है वो पूरी ऑडिट, यानी कि जितने की ऑडिटिंग जो इसलिए कराई जाती है ताकि कंपनी में कोई ऐसा तो नहीं घोटाला हुआ हो, इस वजह से जो है ऑडिटिंग कराई जाती है। तो वो घोटाले को बचने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कभी कभी कंपनीज जो होती हैं वो मतलब कि ज्यादा जैसे प्रॉफिट होता है उसे कम करने के लिए भी बुलाती हैं, ताकि जो है उन्हें ज्यादा टैक्स ना देना पड़े गवर्नमेंट को। तो इस वजह से ऑडिटिंग जो है कराई जाती है, ताकि उनके जो जितने भी लेखे तैयार किए हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं वो सही है या नहीं, कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हुई है। ओके, तो इसको एक बार मैं इंग्लिश में भी डिक्टेट कर दे रही हूँ। बुक कीपिंग कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ keeping records and classifying all the financial transaction, business operations in a systematical manner. Okay, the term transaction refers to the business activity to which, for which the exchange of money or monies warm for goods or services is included. Okay, इसमें दो तरह की सिस्टम है आजकल के। एक तो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम और है आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में जो है जितना अमाउंट डेबिट किया जाता है, उसमें दो एंट्री होती है, एक क्रेडिट की एक डेबिट की। जितना अमाउंट आपका डेबिट किया जाता है उतना ही दूसरे मतलब कि एक मतलब एक व्यक्ति के अगर अकाउंट को डेबिट किया जाता है तो दूसरे व्यक्ति के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसमें दो दो बार सारी चीजें लिखी जाती हैं, इससे दो बार एंट्री हो जाती है, इसी वजह से इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ओके, मे बी आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और न्यू मतलब वीडियोस को पाने के लिए आप जो है सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन को दबाइए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।